हीलिंग प्रैक्टिसेस मतलब बाबा ओझा। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट भटकते हैं इन लोगों के पास, उनको ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया जिसके कारण देखो मैं इतना बड़ा बिल्डर था, मेरे पास तो इतना पैसा था और एकदम से कम हो गया। अरे भाई इतना इसलिए कम हो गया क्योंकि तुम डिप्रेशन में आ गए, तुमने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, तुमने सोशल गैदरिंग बंद कर दी। हम बोलते थे बच्चों में क्या डिप्रेशन, बच्चे तो खेलने कूदने के लिए लेकिन जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कंपटीशन वाली भावना है, तो उसमें बच्चों में भी डिप्रेशन के चांसेस हैं। स्लीप, नींद, आपको अगर साउंड स्लीप आ रही है, आप बिल्कुल 8 से 10 घंटे विदाउट एनी मेडिसिन आप अच्छे यानी सोते हैं और उठते हैं तो बहुत अच्छा रिफ़्रेश फील करते हैं, तो ये आप अच्छे हैं। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आगे भी देती रहिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रीतेश गौतम जी से डिप्रेशन को लेकर, जो आपको अवेयर करेगा डिप्रेशन के प्रति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट टॉक में बेबाक बकबक तो आपके फ़ोन में होगी दस्तक। तो चलिए चलते हैं। Hello sir, thank you so much for your time. With your due permission, can I start? Yes. Sir, my first question is what is depression? डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है या मानसिक अवस्था है जो कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में फील कर सकता है। आप बोलें कि यार मैं थोड़ा सा लो मूड हूँ, तो ऐसा अपने साथ भी होता है, जैसे आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है कि डिप्रेशन में ऐसा लगता है कि अपना मूड जो है वो थोड़ा सा लो है। तो हम लोग इसको हम बोलते हैं कि कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। 2 कार्डिनल सिम्टम्स आर डिप्रेशन आर देयर। वन इज़ लो मूड, मन उदास रहना, और सेकंड होता है एनेडोनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिन चीज़ों में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था पहले, सपोज़ मैं पहले टीवी देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, कोई गेम खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था, गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता था, और आज मेरा इंटरेस्ट उसी में नहीं है। यानी मैं उसको देखता हूँ टीवी पर, मेरा मन नहीं लगता यार, थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से हटने लगता हूँ। तो ये 2 कार्डिनल सिम्टम है डिप्रेशन के। तो ये एक मानसिक अवस्था है, ये थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है। जैसे आज मैं घर में किसी चीज़ के कारण विचलित हूँ, तो हो सकता है आज मेरा मन अपने काम में ना लगे, मेरा इंटरेस्ट ना आए, तो लेकिन वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2 वीक्स, एटलीस्ट 2 वीक्स आपका परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ लो मूड है विथ एनाडोनिया यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल दी प्लेजरेबल एक्टिविटी। तो ये 2 कार्डिनल सिम्टम्स हैं, इसके बेसिस पे हम डायग्नोस करते हैं डिप्रेशन। जैसे सैडनेस फील करना मेन सिम्टम हो सकता है कि और भी नॉर्मल मूड में रहने वाला व्यक्ति भी डिप्रेशन में हो सकता है? ये एक फिजिक रिस्पॉन्स है आप चीज़ों को लिए कि आपकी लाइफ आजकल इतनी स्ट्रेसफुल है कि कोई भी व्यक्ति बिना स्ट्रेस के लाइफ में नहीं जी रहा है। आप बोलें कि हर बंदे के हर एक लेवल पे अलग अलग स्ट्रेस हैं। आप किसी स्टूडेंट से बात करेंगे तो बोलेगा अरे यार वो मैडम बहुत मारती हैं, या वो टीचर मेरे को बहुत परेशान करते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं या कुलीग हैं वो बुली करते हैं। तो हर एक एज ग्रुप के कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, और उन स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पाता है व्यक्ति, तब वो डिप्रेशन से ग्रसित होता है। क्योंकि कोपिंग मैकेनिज़्म होती हैं, जैसे कि आज अपन को किसी ने कुछ बोला तो अपन अपने दोस्त क्या बोलते हैं, यार किसी ने कुछ बोला छोड़ दे, इस कान से सुन उस कान से निकाल दे। तो दीज आर कोपिंग मैकेनिज़्म। आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो उस स्ट्रेस को, लेकिन अगर आप टैकल नहीं कर पा रहे हो तो दैट कैन लीड टू डिप्रेशन। सो आई हैव रेड समवेयर कि डिप्रेशन में होने से लोग ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, और कुछ लोग का कहना है कि भूख नहीं लगती है और लोग दुबले हो जाते हैं। तो क्या सही है? डिप्रेशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, यानी जो अपन उससे क्लासीफाई करते हैं, तो हम लोग उसमें 2 से 3 चीज़ें बोलते हैं व्यक्ति को। एक तो अगर आपका रिसेंट चेंज हुआ है वेट में और विदाउट एनी कॉज, यानी हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म एक समस्या है, जो थायराइड की कमी होना या ज़्यादा होना, जिसके कारण भी ऐसा होता है, और थायराइड वाले पेशेंट होते हैं उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये अगर समस्या नहीं है, हमने रिपोर्ट्स कराई हैं और रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो हमको समझ में आता है कि हाँ एक डिप्रेशन कुड बी अ रीज़न। सेकंड होता है कि उनकी जो साइको एक्टिविटी है, साइकोमोटर एक्टिविटी, या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने लगे, बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहने लगे, चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने लगे, और ओवर ईट करने लगे या अंडर ईट करने लगे, और उनको नींद या तो बहुत आ रही है या फिर बहुत कम आ रही है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है या डिप्रेशन वाले व्यक्ति को नींद नहीं आती है। ऐसे डिप्रेशन वाले व्यक्ति ज़्यादा खाता है और ज़्यादा मोटा होता है, ज़्यादा कम खाता है और दुबला रहता है। ये
पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन में ओबीस हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में कैकेक्सिक हो जाते हैं, यानी दुबले पतले हो जाते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो हाइपरसोमनिया में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, और कुछ इंसोमनिक हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है। तो दूसरा, कुछ एजिटेटेड हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, छोटी सी इस तरह से रिएक्ट करते हैं। ज़्यादा सोना भी डिप्रेशन का? बिल्कुल, ज़्यादा सोना या कम सोना दोनों डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं। तो ये है कि आप व्यक्ति से उसके स्लीप की क्वांटिटी पूछ सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए अपन बात करते हैं, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नियर एंड डियर वन, उनसे जैसे आप मिलते हैं ना, आजकल एक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टेटस या व्हाट्सएप पे चैट या व्हाट्सएप पे कॉल, इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता बंदा। आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं, आप उससे फ्रेंड से बोले, क्यों भाई कैसा है तू, तेरा मूड कैसा है, या तेरा मन कैसा है, अपन बोलते हैं क्या क्या चल रहा है, अपना एक यूजुअल क्वेश्चन होता है क्या चल रहा है, अपन उससे पूछ सकते हैं और तेरा मन कैसा है। ये अगर अपन डे टू डे लाइफ में अपने व्यक्तियों से शेयर करना लगे ना, तो डिप्रेशन के जो प्रेवलेंस, और आप जो पेज 3 ऑफ न्यूज़पेपर आप देखते हैं कि दे आर एन नंबर ऑफ सुसाइड इन अ डे, कि इस बच्चे ने 10वीं में फेल हुआ, उसने सुसाइड कर ली, उसके ग्रेड्स कम आ रहे थे, पबजी में उसने इतने पैसे कहीं किसी गेम्स में लगा दिए और सुसाइड कर लिया। तो ये सब प्रेवलेंस कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने दोस्त से शेयर कर लोगे कि हाँ यार मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, तो वो कम से कम आपकी हेल्प कर सकता है। सब मेनली कौन सी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और ऐसा क्यों होता है? जैसा मैंने बताया ना कि हर एक एज ग्रुप का अलग अलग है। पहले हम बोलते थे बच्चों में क्या क्या डिप्रेशन, बच्चे तो खेलने कूदने के लिए, लेकिन जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कंपटीशन वाली भावना है, तो उसमें बच्चों में भी डिप्रेशन के चांसेस हैं। तो यूजुअली जब होता है ये टीनेजर्स जो होते हैं, टीनेजर्स में ये डिप्रेशन ज़्यादा पाया गया है। उसके बाद जो लाइफ की जो सेकंड फेज़ आती है, जब यानी आफ्टर 35 जो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करना चाहता है, तो उसको सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में भी डिप्रेशन हो सकता है। वैसे डिप्रेशन किसी भी फेज़ में हो सकता है। मैंने जेरियाटिक पॉपुलेशन यानी जो ओल्ड एज है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस देखते हैं हम लोग। जो हम लोग पढ़ते थे या जो हम लोग ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तब डिप्रेशन का जो प्रिवलेंस था, वो प्रिवलेंस धीरे धीरे जो मैं अपनी प्रैक्टिस में फ़ील कर रहा हूँ वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, और कुछ रीज़न तो वेल नोन हैं, और कुछ रीज़न्स जो हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, और कुछ रीज़न जो मॉडिफाइबल हैं, जो अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो मैंने कनेक्ट वाली बात बोली कि आप कनेक्ट हो गए बंदों से, तो आपका डिप्रेशन कम रहेगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर एज ग्रुप डिसाइड करना, ऐसा बोला जाता है फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जेंडर बायस्ड है डिप्रेशन, कि फीमेल्स में थोड़ा सा डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू सम हार्मोनल फैक्टर्स, मूड स्विंग्स हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, सो दे आर चांसेस ऑफ डिप्रेशन मोर इन फीमेल। सर कितना वक्त लगता है डिप्रेशन में ठीक होने से, या हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि हम ओवरकम कर सकें डिप्रेशन से? डिप्रेशन, आप इसको ऐसे समझ लें कि आपका लाइफ का जो ग्राफ है वो हमेशा अप नहीं जाएगा। लाइफ के कर्व में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे। तो उन डाउन्स को आप कैसे टैकल करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे उसको एडजस्ट करती है, उस सिचुएशन को कैसे फेस करती है, इस पर डिपेंड करता है आपका डिप्रेशन से आप कितनी जल्दी निकल सकते हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देयर आर सम जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो। अगर किसी परिवार में किसी पेरेंट्स को, सिंगल पेरेंट को, या फिर यानी मदर या फादर में से एक को डिप्रेशन है, तो चांसेस होते हैं डिप्रेशन के आने के। ये वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को शुगर के चांसेस हैं, उसके परिवार में शुगर की हिस्ट्री है, तो वैसे ही डिप्रेशन के भी चांसेस हैं। ये वैसे ही चीज़ है जैसे आप शुगर वाले डॉक्टर के लिए जाते हैं और ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर के पास जाते हैं या फीवर वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही डिप्रेशन वाले डॉक्टर के पास आपको डिप्रेशन की बीमारी लेके आना चाहिए, जो सोसाइटी में अभी नहीं है। इससे आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई पर्सन अचीवर है, 100% अचीवर है, बट वो डिप्रेशन के कारण अचीव करेगा 60 to 70%, और उसकी लाइफ इस 60 to 70% में रह जाएगी। उसका पैकेज हो सकता था, वो पैकेज जो यंगस्टर्स की बात करें, पैकेज हो सकता था उसका 48 लाख पर मंथ पर ईयर का, और हो सकता है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन 12 लाख पे फिक्स हो जाए। लेकिन वो 12 लाख में अपनी ज़िंदगी समझने लगेगा, क्योंकि डिप्रेशन वाले को खुद नहीं पता रहता कि मैं डिप्रेशन में हूँ। बहुत ही कम लोग इस चीज़ को फेस करते हैं या फिर कन्वे करते हैं। एग्जैक्टली सर, जैसे हमें पता चल जाता है कि फीवर में पता चल जाता है, कफ एंड कोल्ड में पता चल जाता है, तो हमें डिप्रेशन का कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि हम नॉर्मली भी अपने डे टू लाइफ में हम सैड होते हैं, तो डेट डजंट मीन कि हमें डिप्रेशन है। तो अगर हमें कैसे पता चलेगा दैट, हाउ डू वी गेट टू नो दैट हम डिप्रेशन में? अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप अपने आप को, मैं अपने पेशेंट और अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोलता हूँ, स्लीप, नींद। आपको अगर साउंड स्लीप आ रही है, आप बिल्कुल 8 से 10 घंटे विदाउट एनी मेडिसिन आप अच्छे
यानी सोते हैं और उठते हैं तो बहुत अच्छा रिफ़्रेश फील करते हैं, तो ये आप अच्छे हैं। दूसरा, आप रिसेंट चेंज इन योर एपेटाइट, आपकी भूख एकदम से कम हो रही है या फिर भूख एकदम से ज़्यादा हो रही है या मीठा खाने की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अपन बोलते हैं मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है यानी शुगर तो नहीं है, डिप्रेशन का भी एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि मीठा खाने से डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए कम होता है। तो अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को नशे की तरफ मोड़ लेते हैं, क्या मैं कॉफ़ी ज़्यादा पीऊँगा, चाय ज़्यादा पीऊँगा, तो ब्रेन को स्टिमुलेट करना है विद द सेम रिसेप्टर ताकि डिप्रेशन कम हो। स्मोकिंग करने लगते हैं। तो ये सब जो है ये एविडेंस है, यार मैं इरिटेट हो रहा हूँ यार, इसका एक जगह नहीं बैठना, जल्दी जल्दी भागना है यार, ये काम जल्दी ख़त्म करके दूसरा काम करें। दूसरा काम क्या करना है खुद को नहीं पता, बट लेकिन यहाँ मैं नहीं बैठ पाऊँगा क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा इस डिप्रेशन। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में आपको ऑब्जर्व करने हैं ये बिहेवियर चेंजेस कि ये चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं, तो ये सिम्टम हो सकते हैं डिप्रेशन के। सर फ्रेंड्स और फैमिली को कैसे डील करना चाहिए अगर सामने वाला डिप्रेशन? अगर फ्रेंड्स और फैमिली को उसने कन्वे किया है तो प्रोफेशनल हेल्प को सीख करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। दूसरा, एक चीज़ मैं अभी आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि जो मिथ हैं अबाउट साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट कि ये मेडिसिन जो है हैबिट फॉर्मिंग है, ये मेडिसिन नींद की दवाइयाँ हैं, ये मेडिसिन एक बार स्टार्ट कर दूँगी तो मैं खाती रहूँगी या खाता रहूँगा और मैं कभी इन मेडिसिन से गेट रिड नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए ये वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल कि शुगर, ब्लड प्रेशर, फीवर हो रही है। तो डिप्रेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर फर्स्ट एपिसोड में पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम 6 से 9 महीने में उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करके बंद कर सकते हैं। होता क्या है, हमारे पास पेशेंट आते हैं मल्टीपल एपिसोड्स वाले और फिर उनका डिप्रेशन क्रॉनिक हो जाता है, तो उसमें हो सकता है कि 2 साल 3 साल का ड्यूरेशन चलता है। तो पेशेंट को बहुत सारे रायचंद ज्ञानचंद भी होते हैं, तो बोलते हैं ये दवाइयाँ हैबिट फॉर्मिंग है, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, तो पेशेंट दवाइयाँ छोड़ देता है और फिर जो डिप्रेशन उसके बाद आता है वो डिप्रेशन बहुत सीवियर होता है। तो इसलिए आपको डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करना है इन योर सोसाइटी, आपस में बात करके, और जब आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी है और उसके जो मिथ हैं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट, फेथ हीलिंग प्रैक्टिसेस मतलब बाबा ओझा। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट भटकते हैं इन लोगों के पास, उनको ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया जिसके कारण, देखो मैं इतना बड़ा बिल्डर था, मेरे पास तो इतना पैसा था और एकदम से कम हो गया। अरे भाई इतना इसलिए कम हो गया क्योंकि तुम डिप्रेशन में आके तुमने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, तुमने सोशल गैदरिंग बंद कर दी और तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका तुम फुल मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए तुम डाउन हो रहे हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया। तो ये एक फॉल्स बिलीफ बंदे के अंदर बैठ जाता है। तो ये कुछ है नहीं, ये डिप्रेशन है उसका, उसके कारण मैंने आपको बताया उसकी इफ़िशिएंसी कम हो जाती है। तो इसलिए इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनका ट्रीटमेंट अपन को करवाना चाहिए। तो सर क्या डिप्रेशन और मेंटल इलनेस एक ही होती है? हाँ, जैसे हेल्थ अपन बात करते हैं तो हेल्थ को हम बोलते हैं हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। यानी इसके 3 कंपोनेंट है। फिजिकल वेलबींग, मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ। सोशल वेलबींग, मैं सोसाइटी के रूप से एडजस्टेबल हूँ, किसी ने मुझसे बोला कि यार चल एक गिलास पानी का भर के रह दे, तो मैं सोसाइटी में जाके उसको पानी दे पा रहा हूँ, सोशल वेलबींग। और तीसरा मेंटल वेलबींग। तो इसके 3 कंपोनेंट, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है मेंटल वेलबींग। अपन लोग क्या करते हैं, फिजिकल और सोशल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मेंटल वेलबींग को कोई एम्फेसिस नहीं देते हैं। मेंटल वेलबींग किसी ने आपसे कोई नहीं पूछेगा आप कैसे कपड़े पहन के आए हो, फिजिकल अपीयरेंस, आप किसी पार्टी में और कैसे कपड़े पहन के आए हो, क्या कर रहे हो, कौन सा डिओ लगाया हो, उससे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करते हैं। बट जो उसकी मेंटल वेलबींग है वो कैसा सोच रहा है, वो आप यू कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, आप किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते, तो उसका दिमाग जो है वो खुद ही पढ़ सकता है और उसी दिमाग को वो अपने आप में थॉट्स में घूम रहा है। तो ये जो है मेंटल वेलबींग इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मेंटल इलनेसेस क्या है, जैसे फिजिकल इलनेसेस हैं वैसे ही डिप्रेशन एक मेंटल इलनेसेस है, एंड फीवर जैसे एक फिजिकल इलनेस है वैसे ही डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है। लेकिन ये कोई स्टिग्मेटाइज नहीं है या फिर पुनर्जन्मों का पाप नहीं है, यानी पिछले जन्म का कोई पाप नहीं है, यानी जो कर्ज नहीं है कि भाई ये तुम्हें श्राप मिला हुआ है, वैसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपन को सोसाइटी को समझाना चाहिए। सर प्रोफेशनल एफिशिएंसी में भी फ़र्क पड़ता है क्या डिप्रेशन का? बिल्कुल, हर स्टेज पे डिप्रेशन क्या करता है, आपके एक कॉग्निटिव डोमेन होता है। कॉग्निटिव डोमेन यानी मेरे सोचने की क्षमता, मेरे समझने की क्षमता, मेरा जजमेंट, मैं किस सिचुएशन में कैसा मेरा जजमेंट है, मेरा इंटेलेक्ट कैसा है, मैं उस पर कैसे रिएक्ट करता हूँ।
डिप्रेशन इसको क्या करता है, हाईजैक कर लेता है। तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करता था, वो हाईजैक हो गया वो सेंटर। तो उससे क्या होता है कि उसका जो रिएक्शन टाइम है वो क्या हो जाता है, स्लो। तो अपन एक क्लास में बोलते हैं ना, मैडम बोलती है यार ये बच्चे तो अच्छा पढ़ते हैं बट ये 2 बच्चे ना ये अच्छा नहीं पढ़ते, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने ही थॉट्स से, अपने ही विचारों से, अपने फीलिंग ऑफ डिप्रेशन में एक और सिम्टम होता है फीलिंग ऑफ वर्थलेस। आई एम ऑफ नो यूज़, मैं किसी काम के ही नहीं हूँ, आई एम यूजलेस। तो होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस फॉर द फ्यूचर, मेरा भविष्य में क्या होगा। बंदा प्रेजेंट में भी नहीं रहता, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगता है, तो वो अपने ऑक्यूपाइड है। अब अगर मैं अपने थॉट्स से ऑक्यूपाइड हूँ, टीचर पूछे तुम्हारा नाम क्या है तुम बताओ, तो मैं थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हो जाऊँगा माइंड से, क्योंकि मैं अपने विचारों में घुमा हुआ हूँ। तो ये जो परफॉर्मेंस है, अब वो क्या होगा, बच्चा जो क्लास में पढ़ाया गया वो नहीं याद हुआ। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो अब वो बोले इसके ग्रेड्स 90% बनने थे, उसके ग्रेड 60% बने। अब 60% के हिसाब से फिर उसको आगे की लाइफ होगी, उसको कॉलेज भी वैसे ही मिलेगा, उसको फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही मिलेगा। तो डिप्रेशन उसकी लाइफ पे कितना बेकार इम्पैक्ट डालता है वो आप समझ सकते हैं। फिर अगर आप प्रोफेशनल जो अचीवमेंट्स की बात करें, तो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स भी ग्रेड्स तो मैंने आपको बता दिए। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स भी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कुछ और अच्छा लाइफ में कर सकता था बट डिप्रेशन के कारण वो अच्छा नहीं करता, और अच्छा नहीं करता तो अच्छा नहीं करता, बट वो अच्छा नहीं करने को ही अपनी दुनिया समझने लगता है, तो वो अच्छा नहीं से और अच्छा करने की कोशिश भी नहीं करता। ये थोड़ा सा डिप्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। कैन यू प्लीज़ टेल एंड एक्सप्लेन दोज पीपल जो एक्चुअली डिप्रेशन में हैं और जो शायद इस स्टेज में भी हो सकते हैं, तो आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? उन लोगों से मेरी यही सलाह है कि अगर आप ये सब चीज़ें फील करते हैं, ये सब चीज़ें फेस करते हैं, तो आप कन्वे करें सोसाइटी को। आप सोसाइटी को नहीं भी कर सकते तो एक बंदा तो सबकी लाइफ में होता है जिससे वो चीज़ें शेयर कर सकता है। आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनसे शेयर करें। आप उनको बस ये बताएं कि अब मेरा मन अच्छा नहीं है, मैं क्या करूँ। लेट्स सीक फॉर हेल्प। आप हेल्प मांगो, वो देंगे हेल्प, या लेट्स टॉक। आप तो कुछ मत करो, आप बैठो उसके सामने इरिस्पेक्टिव ऑफ जजमेंट कि भैया वो मेरी फीलिंग्स का क्या करने वाला है, लेकिन मैं तो निकल जाऊंगा ना, वो क्या करेगा मेरी फीलिंग्स का, ज़्यादा से ज़्यादा अपने 2 दोस्तों को और बता देगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं सुसाइड से बच जाऊंगा, आप सुसाइड से बच जाओगे, आपके पेरेंट्स बच जाएंगे, आपकी फैमिली बच जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको कन्वे करना चाहिए। लेट्स सीक फॉर हेल्प, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, किसी चीज़ से छुपाने वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट टॉक में विभाग बकबक तो आपके फ़ोन में होगी दस्तक। थैंक यू।